Today we will revise, hello students, today we will revise module 3. अगर हम module 3 में देखें तो there are major 4 topics. First is a sequence and it is for only 2 marks, ठीक है. Then series, तो इसमें 2 के भी क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के भी आएंगे. अब सीरीज को हम फर्दर कर लेंगे. एक तो है जो हमने जीपी सीरीज में कन्वर्ट करके कर लेते हैं, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है फंडामेंटल थ्योरम जिसे बोलते हैं, ठीक है. जो फिर देन विल यूज पी टेस्ट, और पी टेस्ट को यूज करके वी विल डू कंपैरिजन टेस्ट, देन रेशो टेस्ट. It is also called D'Alembert's ratio test. Fine. Then after ratio test हमने एक और करा हुआ है, that is called Cauchy root test. ठीक है. और D'Alembert's के failure पे, on failure, तो there is one Rabi's test and one is logarithmic test. एंड लास्ट इट इज फॉर ऑल्टरनेटिंग सीरीज. तो ये मैं आज आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी. ऑल्टरनेटिंग सीरीज के 1 और 2 पेजेस हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक. तो दीज आर द सब मेथड्स जो कि टॉपिक 2 में यूज होंगे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट फोरियर सीरीज, तो जिसमें क्वेश्चन रहते हैं 0 से 2 पाई टाइप 1, देन -π से +π. ठीक है. फिर हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की बात कर लेंगे. एंड लास्ट फिर जो है रैंडम इंटरवल, या जिसे बोलते हैं चेंज ऑफ इंटरवल फ्रॉम 0 to L और -L to L. देन द लास्ट टॉपिक इज हाफ रेंज. तो हाफ रेंज में या तो न्यूमेरिकल आते हैं 0 से π के, या फिर 0 से लेकर L तक. तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स फॉर मॉड्यूल 3 जो कि हम डिस्कस करेंगे. आज का जो मेरी रिवीजन शीट है मैं शेयर कर दिया आप लोगों से. इसमें टॉपिक 1 और 2 से रिलेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे. मतलब हम सारा सीरीज आज कवर कर लेंगे विद सीक्वेंस. सीक्वेंस का जस्ट बेसिक है, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस, व्हाट डू यू मीन बाय अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, और इसमें हम कर लेंगे that is monotonic increasing sequence, monotonic decreasing sequence, just definitions. Then जब हम सीरीज की बात करते हैं तो हम सीरीज में टोटल 5 टेस्ट पढ़ लेते हैं जो कि ये बताते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी. तो सबसे पहला और इजीएस्ट है कि अगर वो जीपी है तो हम जीपी का nth टर्म फॉर्मूला लगा लेंगे. फिर हम उस पे लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एसएन चेक कर लेंगे कि अगर वो फाइनाइट आएगा तो वी विल से कि इट इज कन्वर्जेंट, और अगर वो इनफाइनाइट आता है तो वी से इट इज डाइवर्जेंट. तो वेरी रेयर है कि क्वेश्चन जीपी का हो, क्योंकि उस पे स्टैंडर्ड लग जाता है. सेकंड है हम डायरेक्टली देखो, फर्स्ट है हम कह रहे हैं जीपी सीरीज. इसमें हम क्या करेंगे, एसएन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a1 - Rn/1 - R, और लिमिट लगा के चेक कर लेंगे एसएन पे. अगर ये फाइनाइट आएगा तो वी कैन से कन्वर्जेंट, अदरवाइज अगर ये इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट. ठीक. अब सेकंड मेथड है फंडामेंटल प्रिंसिपल. और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि आप डायरेक्टली यूएन nth टर्म में इन्फिनिटी पे चेक कर लीजिए. यूएन डिपिक्ट्स nth टर्म ऑफ सीरीज. सबसे इजीएस्ट मेथड है, बट ये क्या बताता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस. अगर ये 0 नहीं है तो दिस थिंग इम्प्लाइज सीरीज इज डाइवर्जेंट. बट इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लास्ट टर्म 0 आ जाए तो मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट. मतलब फिर हम इस मेथड से वी कांट डिसाइड कि इसका नेचर क्या होगा. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड मेथड 2. फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं इसको हम, फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट प्रिंसिपल. देन थर्ड इज द पी टेस्ट. पी टेस्ट किस पे लगता है, सिग्मा 1/NP पे.
ये कह रहे हैं अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट होती है सीरीज, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर? इक्वालिटी साइन इसमें डाइवर्जेंट में आएगा और लेस देन साइन भी डाइवर्जेंट के लिए है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन फ्रॉम 1 इज फॉर कन्वर्जेंस। फिर मेथड 3 इज कॉल्ड, मेथड 3 कौन सा है? कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि वी चेक सिग्मा un, अगर कोई सीरीज है तो हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक कर लेंगे un अपॉन vn। अगर ये कोई फाइनाइट नॉन जीरो आंसर है तो इम्प्लाइज un एंड vn आर ऑफ सेम नेचर, और सेम नेचर मतलब आइदर both will converge or both will diverge together, and depends किस पे करता है? on vn, और जो vn है वो किस पे डिपेंड करता है? p टेस्ट। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन रहेगा, जब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वी कांट डिसाइड कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है। तो देयर आर सर्टेन रिमार्क्स, तो हमें कंपैरिजन टेस्ट के लिए रिमार्क याद रखना है। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली पॉलिनोमियल्स ऑफ n, then we use comparison test। ठीक, एग्जाम्पल हमें चेक करना है कन्वर्जेंस ऑफ 1 + 3 1 + 5 1 / 7 एंड सो ऑन। हमने इसकी जनरल टर्म लिख ली टेस्ट 2n - 1 सिग्मा। अब हमने un डिसाइड कर लिया 1 अपॉन 2n - 1। तो इसका न्यूमरेटर कैसा है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल। ठीक, डिनोमिनेटर लीनियर है इन टर्म्स ऑफ n, तो वो भी क्या हुआ? पॉलिनोमियल। तो जिन जिन क्वेश्चंस में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फॉर्म में रहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? इन पे बेस्ट सूट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, मतलब स्टेप 1 है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये टेस्ट एप्लीकेबल है। तो यस, इट इज फॉर श्योर एप्लीकेबल। अब स्टेप 2 क्या है? हमें चूज करना है vn को। vn चूज करने का एक सिंपल सा लॉजिक है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर लेंगे हम, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिग्री ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर लेंगे हम। रिपीटिंग अगेन, हमेशा vn चूज करने के लिए मैक्सिमम डिग्री, सिर्फ डिग्री, नॉट कोफिशिएंट्स, नॉट साइन एंड नॉट नथिंग, सिर्फ मैक्सिमम डिग्री ऑफ n देख लेंगे कितनी है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर के पास 1 है, मतलब प्रैक्टिकली n पावर 0, तो वही हमारे लिए 1 बनेगा। डिग्री ऑफ n दैट इज n की पावर 0 दैट इज 1, और डिनोमिनेटर में यहाँ n है और यहाँ n की पावर 0 है, तो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा vn चूज हो गया। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट vn बी दिस। नाउ स्टेप 3 है कि हम इस पे कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn कर देंगे। un में जनरल टर्म ऑफ un रहेगी, vn में जो हमने खुद से चूज करी है वो टर्म रहेगी। हर बार vn रेसिप्रोकल करके ऊपर आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन है, 2 - 1 अपॉन n है। अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो दिस वैल्यू इज हाफ -1/∞, दैट इज हाफ। तो आंसर कुछ भी फाइनाइट नॉन जीरो होना चाहिए, implies both un and vn converge and diverge together। ठीक है, अब बचा क्या?
ये तो पता चल गया दोनों की नेचर सेम है, हमेशा नेचर डिपेंड करेगी Vn पे। अब Vn बाय पी टेस्ट अगर हम इसे देखते हैं, यहीं पे आप पहले डिस्कस कर सकते थे, पावर जब भी 1 होती है 1/np में तो Vn इज डाइवर्जेंट था, ठीक। तो दिस थिंग इम्प्लाइज Un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो दिस इज 4 स्टेप्स का हर क्वेश्चन रहेगा कंपैरिजन टेस्ट का। तो जब यहाँ 0 आ जाए तो उसका मतलब है ये टेस्ट फेल नहीं हुआ है, मतलब हाँ ये टेस्ट फेल हुआ है बट ये हमें कोई और टेस्ट को ट्राई करना पड़ेगा। इस टेस्ट से हम इस क्वेश्चन के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्मेट एंड इट इज रिटन टेस्ट द सीरीज whose nth term is this। अब जितना भी क्वेश्चन है उसे डिनोमिनेटर में होना मस्ट है। किसी भी क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए तो फर्स्ट स्टेप इज आप उसे रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करके उसे अपॉन में लेकर आएंगे। तो ऊपर a² माइनस b² का स्टैंडर्ड लग रहा है, नीचे आ जा रहा है √n+1 √n-1, ऊपर सिंप्लीफाई होके इट इज 2 टाइम्स n+1 प्लस अंडर द रूट n-1। तो दिस इज माई UN, ठीक है। इस फॉर्मेट में था, हमने मॉडिफाई कर लिया। अब स्टेप 2 है कौन सा मेथड इस पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो हमने देखा कि न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल जो कि कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल जो कि पावर विद 1/2 है। तो यस, इस पे कंपैरिजन टेस्ट लग सकता है। हमें क्या चाहिए, Vn। अब Vn क्या कहता है कि n की मैक्सिमम डिग्री न्यूमरेटर से लो, जो कि है ही नहीं, मतलब 0 है, और डिनोमिनेटर में ऐसा √n है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ हमें पावर की बात हो रही है, कोफिशिएंट्स की नहीं और बाकी बची हुई टर्म्स की नहीं। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं था n, तो आई कैन राइट n0 दैट इज 1/√n। और यही हम डिस्कस कर देंगे बाय पी टेस्ट। p इसका हाफ आ रहा है, देयरफॉर बाय पी टेस्ट Vn is divergent because कंडीशन है p लेस देन इक्वल टू 1 पे ये हमेशा डाइवर्जेंट होते हैं बाय पी टेस्ट, ठीक। अब आ जाता है स्टेप 3 दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Vn। UN को हमने जब Vn से डिवाइड किया, ये रेसिप्रोकल करके √n ऊपर आ जाएगा, √n ऊपर से कॉमन आ रहा है, √n डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, और फाइनली लिमिट रिप्लेस करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है और वी कैन कंक्लूड दोनों का नेचर सेम है। और सेम है मतलब जैसा UN होगा वैसा ही Vn होगा, जैसा Vn होगा वैसे UN होगा, बिकॉज Vn इज डाइवर्जेंट देयरफॉर UN इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है।